जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, श्रावण मास आरंभ हो गया है और श्रावण मास में सबसे अधिक चर्चा होती है सावन के सोमवार की। आज हम शास्त्रीय विधि से जानेंगे कि सावन के सोमवार का व्रत करना क्यों चाहिए, व्रत करने की सही विधि क्या है, नियम क्या है, कब इसको आरंभ करना चाहिए, पारण कब करना चाहिए, उद्यापन कब करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप कहेंगे पंडित जी हम तो इतने सालों से करते हैं, हमें सब पता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक आप जो करते आ रहे हैं वो इधर उधर से सुनी सुनाई बातों के अनुसार कर रहे होंगे, जैसे किसी ने बता दिया उसके अनुसार कर रहे होंगे। पर शास्त्र क्या कहते हैं, पुराणों में क्या लिखा है, इसके विषय में वो जानना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि जब आप उस विधि से करते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए करते हैं जो लिखे गए हैं पुराण में, तो उसका पुण्य फल बड़ा ही अद्भुत होता है। आइए जानते हैं शास्त्रों से सही विधि, सही नियम, पारण कब करना है, क्या खाना है क्या नहीं। आपसे निवेदन है कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसको बनाने में बड़ा परिश्रम लगता है, क्योंकि बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ सभी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित जानकारियां ही प्रदान करते हैं जो आपके बड़े काम की होती है। जब सब्सक्राइब करेंगे तो वहां एक घंटी का निशान बनाएगा, उसको भी अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव, भगवान शंकर की कृपा आपको प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, श्रावण मास सोमवार के विषय में जो शास्त्रों में वर्णन आता है उस पर ध्यान दीजिए। ये जो वर्णन मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये वर्णन भगवान शंकर और शरद कुमार जी के बीच का एक संवाद है। इसमें शरद कुमार जी के पूछने पर स्वयं भगवान शंकर इसको बता रहे हैं, तो इससे बड़ा सेंटिकेशन हमें क्या चाहिए जब भगवान शंकर स्वयं ही बता रहे हैं। शरद कुमार जी पूछते हैं भगवान शंकर से सोमवार, अर्थात हे भगवान, आप मुझे श्रावण मास में सोमवार का महत्व में बताने की कृपा करें कि भगवान श्रावण मास में सोमवार की क्या महिमा है। तो भगवान शंकर उत्तर देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि इसका अर्थ समझिए, सोम किसे कहते हैं, चंद्रमा को सोम कहा है। चंद्रमा जो है वो ब्राह्मणों के राजा है और यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए। हे सनद कुमार, यह वार जो है सोमवार, ये मेरा ही स्वरूप है और इस दिन व्रत करने वाले को संपूर्ण राज्य का फल मिलता है। यही कारण है यह व्रत सभी राज्य का संपूर्ण व्रत फल वाला है। प्रिय भक्तों, यहां पर एक और बड़े प्रश्न का उत्तर हमें मिला है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रश्न करते हैं, पंडित जी हमारे यहां तो कोई अच्छे ब्राह्मण ही नहीं है, या ब्राह्मण है ही नहीं तो किनकी पूजा करें, किसको क्या करें, किसको दान दे, कोई आता नहीं भोजन करने, कोई आता नहीं, ब्राह्मण मिलता नहीं। तो आप सबके प्रश्नों का बड़ा उत्तर यह है, चंद्रमा भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि ये ब्राह्मणों के राजा है, और यदि किसी मनुष्य को ब्राह्मण देवता ना मिले पूजन के लिए तो आप चंद्रमा की पूजा कर लीजिए, चाहे वो भी तिथि क्यों ना हो। उस दिन आप चंद्रमा का दर्शन करके चंद्रमा को पूजन कर लेंगे तो उस दिन का जो भी आपने ब्राह्मण कर्म करना था उसका पुण्य फल आपको स्वतः ही मिल जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं कि हे सनद कुमार, 12 महीनों में जितने भी सोमवार आते हैं वो सभी अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं, अर्थात सभी सोमवार चाहे वो किसी भी महीने में क्यों ना आ रहे हो, उनको भगवान शंकर ने श्रेष्ठ कहा गया है। कहते हैं भगवान के यदि कोई मनुष्य सभी सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं हो पाता कि सभी सोमवार के व्रत कर पाए, तो यदि कोई मनुष्य पूरे वर्ष के सोमवार का व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत उस मनुष्य को अवश्य कर लेनी चाहिए। अब महीने भर का श्रावण मास होता है, अगर कभी अधिक मास ना हो तो, और सामान्यतः 4 से 5 सोमवार एक महीने में आते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं कि यदि कोई श्रावण मास के इन सोमवारों का व्रत कर लेता है तो उसको पूरे वर्ष भर के सोमवार का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं। आगे अब भगवान शंकर इसकी विधि बता रहे हैं कि हमें कैसे इस व्रत को करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे सनत, मनुष्य को जो व्रत करने वाला है उसको सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प कैसे करना है, अपने सीधे हाथ की अंजलि में जल लीजिएगा, सीधे हाथ में जल लीजिएगा, उसमें अक्षत डालिएगा। अक्षत ना हो तो केवल जल भी ले सकते हैं। जो भगवान शंकर ने यहां बताया मैं आपको वो विधि बताता हूं। आप अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए और निवेदन कीजिए कि हे भगवान, मैं इस व्रत को विधि अनुसार करूंगा, भगवान शंकर इसे स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। बड़ा सरल विधान है ये, इसमें कुछ अधिक लिखा नहीं है, कुछ अधिक बोला नहीं गया है। भगवान ने बड़ा सरल विधि में बताया है, संस्कृत में बताया, मैंने आपको हिंदी में करके आपको अनुवाद दे दिया कि हाथ में जल लेके कि भगवान मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं आज इस व्रत को विधि अनुसार करूंगा। आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और प्रसन्न हो।
बस इतना सा बोल देना है और वह जल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब मान लीजिए आप किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सावन के सोमवार के जो व्रत हैं ये काफी सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विशेष रूप से जो कन्याएं हैं वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं, जो लड़के हैं वो अच्छी कन्या की प्राप्ति के लिए, अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए करते हैं, वधु की प्राप्ति के लिए हैं, या आप किसी और उद्देश्य से कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो जो भी आप अगर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो वो भी वहां पर वर्णन कीजिएगा। आप अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और वहां बोलिएगा कि भगवान मैं इस व्रत को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहा हूं कि भगवान शंकर आप इसे पूर्ण कीजिएगा। और ये जो संकल्प है ना आपको प्रतिदिन करना है। जब भी आप व्रत करेंगे, अगर 5 सोमवार पढ़ रहे हैं तो 5 जब आप व्रत करेंगे तो प्रतिदिन सुबह सुबह ये संकल्प करेंगे। तो ये हो गया कि सबसे पहले तो आपने संकल्प करना है। अब आती है बात पूजन की। देखिए पूजन का जो विधान है ना, इसका जो अधिकतर लोग गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि अधिकतर लोग प्रातः काल ही पूजन कर लेते हैं, सायंकाल को पूजन नहीं करते। लेकिन भगवान शंकर के जो व्रत हैं वो सभी प्रदोष काल में परम कल्याणकारी होते हैं। भगवान शंकर का ये जो व्रत है इसका पूजन आपको सायंकाल को अवश्य करना चाहिए, प्रदोष काल में ही करना चाहिए, इसका पुण्य फल है। और यही जानकारी लोगों को है नहीं। आप देखेंगे 99%, 99% लोग सुबह पूजन कर लेते हैं, विधि विधान से कथा आदि सुन लेते हैं और उसके बाद कुछ लेना देना नहीं। यही गलती है। तो आपने सायंकाल को प्रदोष काल में इसका पूजन अवश्य करना चाहिए। तो अब भगवान शंकर कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं आपको इस व्रत की संपूर्ण विधि बताता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान कहते हैं कि हे श्रावण मास के प्रथम सोमवार से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। हाँ, तो जैसे ही श्रावण मास आरंभ हो और श्रावण का पहला सोमवार आए उसी से आपका व्रत आरंभ करना है। कुछ लोगों को भ्रम होता है, उनका कहना है कि नहीं नहीं शुक्ल पक्ष से आरंभ करना चाहिए, ऐसा हो नहीं पाएगा। देखिए अगर हम बात करें दक्षिण भारत के अनुसार तो वहां तो जो है श्रावण मास आरंभ ही शुक्ल पक्ष से होता है, इसीलिए वो शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ कृष्ण पक्ष से आरंभ हो जाता है। और अगर हम कृष्ण पक्ष में व्रत नहीं करेंगे तो फिर व्रत आधे रह जाएंगे। और कहीं भी भगवान शंकर ने यह नहीं कहा है कि आपको शुक्ल पक्ष से ही आरंभ करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रथम जैसे ही आपका श्रावण मास आरंभ हुआ, आप पहले सोमवार से ही इस व्रत का नियम पालन आरंभ करेंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि व्रती को चाहिए कि वहां सोमवार के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अच्छे से आपको पवित्र स्नान करना है, सूर्योदय से पहले स्नान करना है। श्वेत वस्त्र धारण करने के लिए भगवान ने कहा है कि सफेद कपड़े आपने पहनने हैं, चाहे कोई स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को काम, क्रोध, मोह आदि, परनिंदा आदि जैसे भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए और भगवान की प्रेम से पूजा करनी चाहिए। इस बात का बड़ा रखें कि आप भूल के भी किसी की निंदा ना करें। यही गलती करते हैं लोग, दूसरे की निंदा करने में लगे रहते हैं आज के समय में। पर इससे आपका व्रत पुण्यशील होता है, इसका ध्यान रखें। ना तो निंदा करें, ना कोई निंदा सुने, भगवान की पूजा करें। और इस दिन मालती मल्लिका आदि जो श्वेत पुष्प है उनके द्वारा भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। तो जो भी सफेद पुष्प आपको मिल जाए उनके द्वारा भगवान शंकर की आप कीजिएगा। अगर आप कहें कि भाई सफेद पुष्प ना मिले तो, क्योंकि हर जगह हर चीज उपलब्ध नहीं है, तो जो पुष्प आपको मिल जाए उनके द्वारा भगवान की पूजा कीजिए। पूजन कैसे करना है भगवान का? आपने भगवान को जल चढ़ाना है, वस्त्र अर्पित करने। तो इस समय मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र क्या बोले? बड़ा सिंपल सा मंत्र है। आपको कोई मंत्र ना आता हो, आप बोलिए ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो ओम ना बोल पाए माताएं तो नमः शिवाय, नम शिवाय, नमः शिवाय, यही बोलते हुए भगवान को स्नान करा दीजिए। दूध से स्नान करा दीजिए, पंचामृत से स्नान करा दीजिए और फिर शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिए। भगवान को तिलक करिए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। भोग प्रसाद के रूप में जो आपके पास उपलब्ध है वहां अर्पित कीजिए। भांग, धतूरा आदि जो आपके पास है वहां अर्पित कीजिए। बेलोपत्र आपने अवश्य चढ़ाना चाहिए। बाकी विधि में आगे आपको बताता हूं, इससे आप पूजन कर लीजिएगा। भोलेनाथ अवश्य इसको स्वीकार करते हैं। बस मुंह से जो मंत्र आ जाए, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको बोलना आता हो वो बोलते जाइएगा, मुख नहीं रहना है। इसका ध्यान रखिएगा क्या महिमा है इस व्रत की। भगवान शंकर कहते हैं कि जो मनुष्य इस व्रत को करता है
वह मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ये जो है ना, इससे आपको छुटकारा मिल जाता है, बार बार आपको जन्म नहीं लेना पड़ता, तो बार बार नहीं होती, आप भगवान के परम धाम को पार आ गया है, लेते हैं। ऐसा मनुष्य अक्षय लोक प्राप्त कर लेता है, और अक्षय लोक वह होता है जहां से मनुष्य को दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भेजा ही नहीं जाता। इतना उत्तम पुण्य है सोमवार के व्रत का, लेकिन यह पुण्य केवल उनके लिए है जो निष्काम भाव से व्रत कर रहे हैं। हाँ, आप किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो भगवान शंकर उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। आप शादी के लिए कर रहे हैं, बच्चों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, किसी अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो भगवान शंकर निश्चित उस उद्देश्य को पूर्ण कर देते। और जो निष्काम भाव से सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शंकर ऐसा वचन देते हैं कि भगवान शंकर की कृपा से वह अक्षय लोक को प्राप्त करता है। इस माह में मनुष्य को नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत होता है जिसमें आप सूर्यास्त से 1.25 घंटे के बाद भोजन करते हैं। नक्त व्रत की क्या महिमा है? भगवान शंकर कहते हैं कि जो मनुष्य नृत्य व्रत करता है वह पिछले 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। 7 जन्मों के पाप उस नष्ट हो जाते हैं। यहां आपके उस प्रश्न का भी उत्तर आया है जो आप पूछते हैं कि पंडित जी, सोमवार का व्रत कब खोलना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए? तो सूर्यास्त होने के 1.25 घंटे बाद आप इस व्रत को खोल सकते हैं। जो भी आपके यहां सूर्यास्त का समय हो, उससे 1.25 घंटे बाद आपको भोजन करना है। दिन में कुछ नहीं खाना होता है। इसमें आपने जल केवल पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं, खाद्य पदार्थ आदि को कुछ खाना नहीं है, और सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद खा सकते हैं। मान लीजिए कोई परेशानी है, दिक्कतें हैं, शारीरिक परेशानी, तो आप फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शंकर ये भी कहते हैं कि अगर मनुष्य अगले दिन व्रत खोलना चाहे तो वो अगले दिन भी व्रत खोल सकता है। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का ऐसे भी प्रश्न है, क्या जी अगले दिन नहीं खोल सकते? हाँ, अगले दिन भी खोल सकते हैं आप व्रत को, या फिर आप नक्त व्रत भी कर सकते हैं। कहेंगे पंडित जी इसमें खाना क्या है? देखिए, खाने के विषय में अन्य प्रांतों में अन्य विधान है, अनेकों प्रांत हैं, अनेकों विधान है। और पुराण क्या कहता है? पुराण कहता है कि आपको मीठा भोजन करना चाहिए। मीठा भोजन, अब कोई चूरमे का ही भोग लगाना है। अरे किसी प्रांत में अगर चूरमा प्रचलित है तो वो चूरमे से पूजन करते हैं, किसी प्रांत में खीर प्रचलित है तो वो खीर से पूजन करते हैं, खीर का भोग लेते हैं। मीठा भोजन करना है, नमक, मिर्च, तेल आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मीठा भोजन कोई भी आप कर सकते हैं, शुद्ध मीठा भोजन सभी के लिए है। आप अपने प्रांत के अनुसार जो भी वहां बनता है उसके अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, पर भोजन मीठा करेंगे। और कब करेंगे? 1.25 घंटे बाद सूर्यास्त के, या फिर अगले दिन प्रातःकाल। भगवान शंकर कहते हैं कि हे सनत कुमार, जो मनुष्य पुत्र के उद्देश्य से इस व्रत को करता है उसे प्राप्ति होती है। जो विवाह की कामना से इसे करता है उसे विवाह की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह व्रत करता है, मैं उस मनुष्य का वह उद्देश्य अवश्य पूर्ण कर देता हूं। भगवान कहते हैं जो भी धर्म संवत आप प्राप्त करना चाहते हैं वह मैं अवश्य प्रदान करता हूं, उसे अवश्य पूर्ण करता हूं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि इस व्रत को कोई भी मनुष्य, चाहे वह स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे शादीशुदा है, चाहे कुंवारे हैं, सभी इस व्रत सकते हैं। ये जो भ्रांति फैलाई जाती है कुंवारी लड़कियों को ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी इस व्रत को कर सकता है अपनी कामना की पूर्ति के लिए। अब आप कहेंगे कि पूजन मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया था। भगवान कहते हैं कि चाहे कोई वैदिक पूजन करे, चाहे कोई लौकिक विधि से पूजन करें, मैं दोनों को ही उसी प्रकार से स्वीकार कर लेता हूं। लौकिक जो मैंने अभी सामान्य विधि बताई ना आपको जो मंत्र आता है वही बोलते हुए भगवान को पंचोपचार से पूजन कर लीजिए और फिर आरती कर लीजिए, भगवान उसका भी पुण्य फल देते हैं। और अगर आप पूरे विधान अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार करना चाहते हैं तो हमने पहले ही आपको मंत्रों सहित वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सावन के सोमवार का लाभ आपको लेना चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। श्रवण मास की शुरुआत हो चुकी है और पहला सोमवार रहेगा 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को, और चौथा और आखिरी सोमवार रहेगा 24 अगस्त को। तो आप इनका खूब लाभ लीजिए। 4 ही सोमवार है। इस बार कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा प्रिय भक्तों। और सुनना ना भूलिएगा, प्रतिदिन हम सुना रहे हैं शिव महापुराण, संपूर्ण पुराण, जिसका सुनना आपके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इसको सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाता है। प्रतिदिन सुनिए शिव महापुराण, सोमवार को सुनिए सावन के सोमवार की कथा। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।